नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। केंद्र ने कर्नाटक के लिए 3,449 करोड़ रुपए का सूखा राहत कोष जारी किया। लोकसभा चुनाव 2024 भाजपा के दक्षिण कन्नड़ उम्मीदवार चौटा को पार्टी की ऐतिहासिक जीत का भरोसा। उद्धव ठाकरे पहली बार कांग्रेस को देंगे वोट, मतदान से पहले ही कर दिया ये बड़ा ऐलान। बंगाल में चॉकलेट बम फटने पर भी भेज दी जाती है सीबीआई, एनआईए और एनएसजी। ममता बनर्जी का केंद्र पर आरोप। वर्धमान के दुर्गापुर में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के पैर में आई चोट, चॉपर पर चढ़ते समय हुआ हादसा। अमेरिका में 3 भारतीय महिलाओं की मौत, पेड़ से टकराने से पहले 20 फीट उछली कार। अब समाचार विस्तार से। जनवाड़ा रोड के पास सिद्धार्थ कॉलेज के समीप स्थित बस स्टैंड और आज से आने वाली कुछ बसें रॉन्ग साइड से चल रही हैं, जिससे लोगों को और रास्ते से गुजरने वाले वाहनों को परेशानी हो रही है। बता दें कि इससे पहले भी केपी न्यूज ने इस संबंध में न्यूज चलाई थी और इस तरफ तवज्जो दिलाई थी। इसके बावजूद भी कुछ बसें अभी भी रॉन्ग साइड से चल रही हैं। केएसआरटीसी डिपार्टमेंट को इस तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है। केपी न्यूज के कैमरामैन पपुराज का कवरेज। केंद्र ने सूखा राहत कार्यों के लिए कर्नाटक को 3,449 करोड़ रुपए जारी किए हैं। वित्त मंत्रालय के एक बयान में कहा गया है कि गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता वाली उच्च अधिकार समिति ने सूखा राहत खरीफ 2023 के लिए धन जारी करने को मंजूरी दे दी। कर्नाटक सरकार ने सूखा राहत कार्यों के लिए केंद्र से 18,174 करोड़ रुपए की मांग की थी, जिसमें बारिश की विफलता के कारण अपनी फसल बर्बाद करने वाले किसानों को मुआवजे के रूप में 5,662 करोड़ रुपए भी शामिल थे। फंड जारी करने में देरी के कारण केंद्र और कर्नाटक की कांग्रेस सरकार के बीच वाकयुद्ध छिड़ गया। कर्नाटक सरकार ने केंद्र पर दक्षिणी राज्य के प्रति सौतेला रवैया अपनाने का आरोप लगाया है। दक्षिण कन्नड़ लोकसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार कैप्टन ब्रिजेश चौटा ने कहा है कि वह आने वाले दिनों में पार्टी कार्यकर्ताओं और हितधारकों के साथ बातचीत करना जारी रखें। उन्होंने मंगलूर में मीडियाकर्मियों को बताया कि अभियान के दौरान शुरू की गई एक पहल कैचअप विद कप्तान को जिले में लोगों के साथ बातचीत के लिए जारी रखा जाएगा। उन्होंने कहा, मैं आने वाले दिनों में जिले के सभी लोगों से संपर्क में रहूंगा। ऐसा पहली बार होगा जब ठाकरे परिवार का कोई सदस्य कांग्रेस को वोट देगा। दरअसल मुंबई उत्तर मध्य लोकसभा सीट से शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस उम्मीदवार वर्षा गायकवाड़ को समर्थन देने का ऐलान करते हुए कहा कि वो उन्हें वोट दें। वर्षा उद्धव ठाकरे से मिलने के लिए मातोश्री पहुंची थी, जहां उद्धव ठाकरे ने उन्हें आशीर्वाद भी दिया। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए कांग्रेस उद्धव ठाकरे की शिवसेना और शरद पवार की एनसीपी के बीच महाराष्ट्र में गठबंधन है, जिसके तहत कांग्रेस ने इस सीट से पहले अपना कैंडिडेट उतारा है। वर्षा गायकवाड़ से मुलाकात के बाद उद्धव ठाकरे ने कहा कि मैं मुंबई नॉर्थ सेंट्रल लोकसभा सीट से वोटर हूं और मैं वर्षा गायकवाड़ को वोट करूंगा। इंडिया अलायंस की लोकसभा चुनाव जीतेगा, वो मेरी छोटी बहन है के जैसी है। हम उसे सांसद के रूप में दिल्ली भेजेंगे। हम तानाशाह की सरकार को हटाने के लिए एकजुट हैं। योग गुरु बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि फूड्स लिमिटेड ने शुक्रवार को कहा कि वह प्रमोटर ग्रुप से पतंजलि आयुर्वेद के नॉन फूड बिजनेस का अधिग्रहण करने के प्रस्ताव का मूल्यांकन करेगी। पतंजलि फूड्स मुख्य रूप से खाद्य तेल कारोबार से जुड़ी कंपनी है। हालांकि कंपनी ने नॉन फूड प्रोडक्ट्स की उन कैटेगरीज का उल्लेख नहीं किया है जिनका वह अधिग्रहण करने के बारे में सोच रही है, लेकिन सूत्रों ने कहा है कि वह दांतों की देखभाल, होम केयर, पर्सनल केयर कैटेगरीज के प्रोडक्ट्स हासिल करने पर विचार करेगी। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार।
लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान के बाद तृणमूल कांग्रेस टीएमसी चीफ और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र की मोदी सरकार और केंद्रीय जांच एजेंसी पर जमकर निशाना साधा। केंद्र सरकार पर एनएसजी का दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि बंगाल में अगर एक चॉकलेट बम भी विस्फोट होता है तो सीबीआई, एनआईए और एनएसजी को यहां भेज दिया जाता है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा, ऐसा लगता है कि जैसे यहां कोई युद्ध चल रहा है। केंद्र का एक तरफा नजरिया है क्योंकि राज्य पुलिस को सूचित भी नहीं किया जाता है। संदेशखाली में पूर्व टीएमसी नेता शाहजहां शेख के ठिकानों पर शुक्रवार 26 अप्रैल को सीबीआई ने छापा मारा, जिसमें विदेशी हथियार सहित गोला बारूद बरामद किया गया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एक हादसे का शिकार हो गई है। उनके पैर में चोट लग गई। बर्धमान के दुर्गापुर में चॉपर में चढ़ते समय यह हादसा हो गया। हेलीकॉप्टर में चढ़ने के बाद सीट लेते समय फिसलकर वह नीचे गिर गई, जिसके बाद उनके सुरक्षाकर्मियों ने उनकी मदद की। इस घटना में सीएम ममता बनर्जी को मामूली चोट लगने की खबर सामने आई है। हालांकि उन्होंने अपनी आसनसोल जाने की यात्रा जारी रखी। सामने आए वीडियो में देखा जा सकता है कि ममता बनर्जी चॉपर के भीतर जैसे ही घुसी और सीट पर बैठने की कोशिश की, उनका पैर फिसल गया। सुरक्षाकर्मी ने उनको तुरंत संभाल लिया। वैसे ये पहली बार नहीं है जब वह हादसे का शिकार हुई है। इससे पहले वह अपने घर में फिसल गई थी, तब उनके सिर पर चोट लगी थी। मार्च महीने में ममता बनर्जी अपने घर में गिर गई थी, जिसके बाद घायल हालत में उनको अस्पताल में भर्ती करवाया गया। सीएम बनर्जी के माथे से खून निकलते तस्वीर भी सामने आई थी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी जल्द ही अमेठी का दौरा कर सकते हैं। राहुल इस दौरान अयोध्या में बने राम मंदिर का दौरा भी करने वाले हैं। वहीं राहुल के संभावित दौरे को लेकर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने शुक्रवार 27 अप्रैल को कांग्रेस नेता पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल उठाने वाले अब वोट मांगने के लिए चुनाव के दौरान राम मंदिर का दौरा कर रहे हैं, जो भगवान को धोखा देने के अलावा और कुछ नहीं है। बीजेपी की टिकट पर उत्तर प्रदेश की अमेठी सीट से स्मृति ईरानी एक बार फिर से चुनावी मैदान में है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के शहजादे ने पहले तो राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के लिए भेजे गए निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया, लेकिन अब वोट मांगने के लिए मंदिर के दर्शन करने जा रहे हैं। स्मृति ईरानी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में राहुल को अमेठी से हराया था, जो कभी गांधी परिवार का गढ़ माना जाता। इस सीट से संजय गांधी, राजीव गांधी और सोनिया गांधी चुनाव जीत चुके हैं। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन ने अपने बड़े चाचा राजाराम सोरेन के अंतिम संस्कार और श्राद्ध में शामिल नहीं हो पाएंगे। पीएमएलए कोर्ट ने अंतरिम बेल की उनकी याचिका नामंजूर कर दी। हेमंत सोरेन ने आज की कोर्ट में लगाई गई याचिका में कहा कि उनके चाचा राजाराम सोरेन का 27 अप्रैल को निधन हो गया। उन्हें उनके अंतिम संस्कार और श्राद्ध में भाग लेने की अनुमति दी जाए। इसके लिए उन्होंने 13 दिनों की अंतरिम जमानत की गुहार लगाई थी। अब वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। अमेरिका में एक भीषण कार दुर्घटना में गुजरात की 3 महिलाओं की मौत हो गई। तीनों महिलाएं रेखाबेन पटेल, संगीताबेन पटेल और मनीषाबेन पटेल गुजरात के आनंद जिले की रहने वाली थी। महिलाओं की उस वक्त मौत हो गई जब उनकी एसयूवी दक्षिण कैरोलिना के ग्रीनविल काउंटी में एक पुल से नीचे सड़क पर गिर गई। ग्रीनविल काउंटी कोरोनर कार्यालय की रिपोर्ट्स के अनुसार एसयूवी I-85 पर उत्तर की ओर आते हुए सभी लेन में घूम गई, फिर रेलिंग के ऊपर से पुल के विपरीत दिशा में पेड़ों से टकराने से पहले कम से कम 20 फीट हवा में उछली। मुख्य उप कोरोनर माइक एलिंस ने न्यूज चैनल WSPA को बताया, यह बात साफ है कि वे कार निर्धारित गति सीमा से ऊपर चला रहे थे। उन्होंने बताया कि इस सड़क दुर्घटना में कोई अन्य कार शामिल नहीं थी। कार एक पेड़ पर अटकी हुई पाई गई, जो कई टुकड़ों में बिखर गई। यह उस गति का प्रमाण है जिससे कार टकराई थी। सोशल मीडिया पर अपने फॉलोअर्स को बढ़ाने के लिए आजकल लोग तरह तरह के स्टंट कर रहे हैं। एक वीडियो इंस्टाग्राम पर वायरल हो रहा है, जिसमें ये शख्स इंस्टाग्राम रील बनाने के लिए दूसरे की जान जोखिम में डालकर खतरनाक स्टंट कर रहा है। पुलिस के मुताबिक वीडियो की जांच करने पर पता चला है कि वो शख्स मेन GT रोड के बीच कुर्सी पर बैठा हुआ था और उसके बगल में उसकी बाइक खड़ी थी, जिससे ट्रैफिक बाधित हो रहा था।
वीडियो पर तुरंत संज्ञान लेते हुए बाइक के नंबर से पुलिस ने उन शख्स के बारे में पता किया जिसकी पहचान विपिन कुमार के रूप में हुई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर विपिन को गिरफ्तार कर लिया है। इतना ही नहीं, पुलिस ने उसकी बाइक और जिस मोबाइल से वीडियो बनाया था उसे भी जब्त कर लिया है। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वो सोशल मीडिया पर अपने फॉलोअर्स को बढ़ाने के लिए इस तरह के स्टंट न करें। इससे आम जनता को परेशानी होती है। अगर ऐसा करते हुए कोई वीडियो सामने आता है तो पुलिस सख्त कार्यवाही। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। केंद्र ने कर्नाटक के लिए 3,449 करोड़ रुपए का सूखा राहत कोष जारी किया। लोकसभा चुनाव 2024 भाजपा के दक्षिण कन्नड़ उम्मीदवार चौटा को पार्टी की ऐतिहासिक जीत का भरोसा। उद्धव ठाकरे पहली बार कांग्रेस को देंगे वोट, मतदान से पहले ही कर दिया ये बड़ा ऐलान। बंगाल में चॉकलेट बम फटने पर भी भेज दी जाती है सीबीआई, एनआईए और एनएसजी। ममता बनर्जी का केंद्र पर आरोप। वर्धमान के दुर्गापुर में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के पैर में आई चोट, चॉपर पर चढ़ते समय हुआ हादसा। अमेरिका में 3 भारतीय महिलाओं की मौत, पेड़ से टकराने से पहले 20 फीट उछली कार। केपी न्यूज के बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।